आज हम समझेंगे जो है ये इतिहास का जो है चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हिंद चीन में जो है राष्ट्रवाद आंदोलन। आज ये पूरे डिटेल्स में समझेंगे क्या ये हिंद चीन क्या आता है, राष्ट्रवाद क्या आता है और आंदोलन क्या है। आंदोलन से हमको क्या पता चल रहा है? आंदोलन से यह पता चल रहा है कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा, जो है थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ होगा। आंदोलन क्या होता है? लड़ाई ये होता है, इसी के बारे में समझेंगे। देखो हिंद चीन से जो है थोड़ा थोड़ा हमको क्या मालूम हो रहा है, हिंद से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान हो रहा है और ची से क्या आ रहा है, चीन से चीन हो रहा है। लेकिन यही इसके बारे में समझेंगे कि जो है क्या होता है हिंद चीन और जो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जो व्यक्ति जो है देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति अपना समर्पित हो जाता है या उसके प्रति अच्छा काम करता है, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रवाद। इसी के बारे में आज हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे क्या होता है। देखो सबसे पहले हिंद चीन क्या होता है। हिंद चीन जो है यह एक एशिया का जो है ना, यह एक देश है। अब यह जो है यह बोलता है हिंद चीन जो है एक देश है। तो अब किस प्रकार का देश है इसको समझते हैं। देखो हिंद चीन में जो है ना कई सारा देश मिला हुआ है, कई सारा जो है 3 देश मिला हुआ है। कौन कौन सा? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये 3 देश मिलके ही एक जो है जिसका नाम रखा गया है हिंद चीन। ये तीनों देश मिलके पहला वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को मिलाकर क्या नाम रखा गया है, जो है हिंद चीन नाम रखा गया है। जिस प्रकार से हम बोलेंगे कि जो है यहाँ पे रहते हैं तो बिहार में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, या दूसरा देश में जो है जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम कहाँ से आए हैं, भारत से आए हैं। क्या बोलेंगे? भारत से आए हैं। ऐसा बोलेंगे कि बिहार से आए हैं, बोलेगा बिहार से, उसको कोई पता नहीं चलेगा बिहार से। अब क्या होता है, अमेरिका में भी जो है कई राज्य है, लेकिन वहाँ का राज्य का नाम बोलेगा तो क्या हमको समझ में आएगा? क्या नहीं समझ में आएगा। लेकिन अमेरिका बोलता है क्या होता है, डायरेक्ट समझ में आता है। उसी प्रकार से हिंद चीन में भी जो है कई सारे देश हैं, क्या है जो ये तीनों देश है, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। देखो ये मैप के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। देखो हिंद चीन जो होता है ना, ये 3 देश बताए कौन कौन सा। ये देखो कंबोडिया है, उसके बाद क्या है कंबोडिया है, लाओस है, उसके बाद क्या है वियतनाम। यहाँ पे ये कंबोडिया हो गया, उसके बाद वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश है। लेकिन इसमें हमको ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना होगा? वियतनाम के बारे में। ये वियतनाम का क्षेत्र देखो, ये जो इधर से ये जो फैला हुआ है इस प्रकार का, इसी को इधर वियतनाम का एक अलग क्षेत्र है, इधर जो फैला हुआ है वियतनाम का। अब वियतनाम का जो है क्षेत्र के बारे में ही जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो वियतनाम का जो है, वियतनाम में जो है इसमें भी कई सारा देश है। कौन कौन सा देश है? टोकिन है, अन्नाम है, कोची चीन है, ये कोची चीन है, ये देश है। इसके बारे में भी समझेंगे, ये देश का क्या प्रभाव इसके आगे पड़ता है। ये देखो ये जो है पूरा हिंद चीन जो है ना 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों का भारत बहुत जो है वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, उसी प्रकार से जो है ये हिंद चीन कितना 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3 लाख वर्ग किलो मतलब क्या हो गया, 3 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में जो है ये पूरा फैला हुआ है हिंद चीन, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। देखो आगे इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं क्या होता है। अब देखो वियतनाम के बारे में पहले समझते हैं कि क्या होता है। वियतनाम जो है यह बोलता है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। वियतनाम कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में यह स्थित है। कौन? वियतनाम। अब दक्षिण पूर्व का मतलब क्या होता है, ये बताया। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है कि ये हो गया, जैसे मान लेते हैं ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ये होता है उत्तर दक्षिण, इसको हम बोल सकते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों पूर्व और जो है दक्षिण और पूर्व के जो है बीच में रहने वाले देश को ही हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। जैसे ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व। अब इसके बीच में कौन सा देश है? वियतनाम है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व में स्थित देश जो है ये कौन सा देश है? वियतनाम है। अब देखो हमको समझ में आ गया कि जो है वियतनाम कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सा देश? वियतनाम, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। और देखो अब आगे है, बोलता है कि वियतनाम का क्षेत्रफल कितना है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखो इससे पहले हम क्या बताए कि जो है, इससे पहले क्या बताए, हिंद चीन पूरा कितना में फैला हुआ है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। अब देखो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये वियतनाम ही सिर्फ फैला हुआ है। आगे क्या बोलता है कि ये जो है ना फ्रांस का उपनिवेश था। कौन? ये जो है वियतनाम जो था ये फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस का उपनिवेश का मतलब होता है ये फ्रांस ने इसको गुलाम कर लिया था। किसको? वियतनाम को गुलाम कर लिया था। बोलता है कि 1945 ईस्वी में वियतनाम आजाद हुआ था। आजाद ये जो है 1945 में हुआ था। अब इसके बारे में पूरे कहानी भी समझाएंगे कैसे हुआ था।
बोलता है आजाद करवाने में मुख्य भूमिका होची मिन का था। बोलता है आजाद जो इसको करवाया था, होची मिन एक व्यक्ति था जिसका आजाद करवाने में इसका पूरा भूमिका है। आजाद होने के बाद जो है वियतनाम दो भागों में बट गया था। कौन कौन? बोलता है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम जो है ये दो अलग अलग भागों में ये बट गया था। और जैसे ये अलग अलग भागों में जैसे बट गया था, जिस प्रकार से मेरा भारत क्या था, पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम होने के बाद क्या हो गया, जब हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद जो अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया, तो छुटकारा मिलने के बाद क्या हो गया, हमारा भारत देश जो है स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद क्या हो गया कि जैसे स्वतंत्र हो गया तो अब क्या होने लगा, यहाँ पे हिंदुस्तान में ही कई सारा देश जो है बोलता है कि हम अलग होंगे। जैसे हम लोगों से बोल रहा था कि पाकिस्तान अलग होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में दोनों में लड़ाई हो गया। बोला कि हम ठीक है आजाद तो हो गए, लेकिन हमको चाहिए अलग देश चाहिए, हमको यहीं पे रहते हैं लेकिन हमको अलग हिस्सा चाहिए। उसी प्रकार से उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में जो है लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद जो है अपना ही देश में जो है लड़ाई हो गया, ये दोनों में गृह युद्ध उत्पन्न हो गया। वियतनाम में जो है अब क्या होता है, यहाँ दक्षिणी वियतनाम में जो है जब दक्षिणी वियतनाम से लड़ाई हो रहा था, अमेरिका इसको साथ दे रहा था। जिस प्रकार से अभी भी जो होता है, जैसे अभी जो युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट कर रहा था, चीन सपोर्ट कर रहा था। उसी प्रकार से ये दक्षिण वियतनाम में जो है अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं इसको ये जीतना चाहिए। अब देखो इसके बारे में पूरे कहानी को समझते हैं कि कैसे हुआ था। देखो क्या बताया है कि जो है हिंद चीन में कितना देश है, 3 देश है। 3 देश था, कौन कौन, वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद लाओस, 3 देश था। अब क्या हुआ कि फ्रांस का जो है व्यक्ति आने लगा कहाँ पे, हिंद चीन में व्यापारी करने के लिए। ये जो है कई सारा देश आया था हिंद चीन में जो है व्यापारी करने के लिए, लेकिन सब व्यापारी करता था और जो है पैसा कमाता था और चले जाता था। लेकिन जब फ्रांस आया था तो इसका मेन अलग ही मकसद था कि हमको यहाँ पे आना है तो कुछ बड़ा करना है। उसका एक बड़ा मकसद लेकर आया था, इसको एक ना एक दिन गुलाम बना लेंगे। जिस प्रकार से अंग्रेज हम लोगों का भारत में आ गया था कि देख लिया था कि यहाँ का व्यक्ति कमजोर है, उसके शिक्षित नहीं है, दिमाग नहीं है, तो क्या कर लिया था, गुलाम कर लिया था। उसी प्रकार से जो है फ्रांस से जो हो गया जो है कई सारा व्यक्ति आया था क्या करने के लिए, व्यापारी करने के लिए। और व्यापारी करने के लिए जो आया था, वहां पे हिंद चीन में क्या होता था, पहले जो है क्या चीज चलता था, वहाँ राजा का शासन चलता था, वहाँ राजा ही मेन होता था। जिस प्रकार से अभी हम लोग लोकतंत्र में यहाँ पे मोदी है, लेकिन तभी राजा का ही तंत्र वहाँ पे चलता था हिंद चीन में। अब क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे हिंद चीन में राजा का शासन चल रहा था, राजा से कुछ ना कुछ थोड़ी सी गलती हो गई। जो गलती होने के बाद जो है पूरा जो है जनता पूरे आक्रोश में आ गया कि जो है अब राजा को जो है बहुत मारते हैं, भगाते हैं राजा को। जिस प्रकार से हम लोगों में कोई भी मोदी थोड़ा सा गलत एक्शन ले लेता है या गलत कदम उठा लेता है तो सभी व्यक्ति जो है मोदी को गरियाने लगता है, गाली देने लगता है। उसी प्रकार से जो है वहाँ का राजा का भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक होने के बाद जो है सभी जनता पूरे आक्रोश में आ गया कि जो है अब जो है इसको मारना है और भगाना है। लेकिन जब फ्रांस से जो व्यक्ति आया था जो है अति करने के लिए, या व्यापारी करने के लिए, कौन कौन व्यक्ति आया था इसके बारे में बताते हैं। फ्रांस से जो व्यक्ति आया था इसमें से व्यापारी था और जो है पादरी लोग यहाँ पे आए थे। अब पादरी क्या होता है, क्रिश्चियन का, जैसे हम लोगों में हिंदू में जो है पंडित होता है, उसी प्रकार से क्रिश्चियन में पादरी होता है, वो पूजा करवाने का काम करता है। अब यहाँ पे कई सारा व्यक्ति आया था, वो जो है फ्रांस का सिस्टम को देख लिया था कि यहाँ पे किस प्रकार का सिस्टम है। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सब आ गया, अब ये क्या बताता है, यहाँ का व्यापारी सब बोलता है कि राजा जी आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई भी जनता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा सोचा कि सब जनता यहाँ तो मेरा जो है विपक्ष में है भी क्या, चलो कुछ तो आदमी जो है मेरा पक्ष में है ना। अब क्या होने लगा कि बोलता है कि देखिए आपको हो सकता है ये सभी जनता आपको जान नहीं मार दे, इसके लिए हम आपका सुरक्षा करना चाहते हैं। राजा को ये हो गया, चलो ये कम से कम मेरा तो भलाई सोचता, हो सकता है आके मेरा घर उखाड़ के फेंक दिया तो गायबे हो जाएंगे। बोलता है ठीक है, जो है क्या सोचते हैं, बोलता है कि ऐसा करते हैं कि आपके लिए हम वहाँ से जो है फ्रांस से जो है क्या करते हैं, कई सारे सैनिक को मंगा लेते हैं,
कई सारे सैनिक को मंगा लेते हैं और कई सारे व्यक्तियों को मंगा लेते हैं। बोलता है कि ठीक है मंगा लो, राजा ऐसा आदेश दे दिया, ठीक है। अब राजा का जो आदेश हो जाता, जैसे मोदी का कोई आदेश हो जाएगा कि आज पूरे भारत बंद होगा, पूरे भारत बंद हो जाएगा, उसी प्रकार से राजा का आदेश हो गया, ठीक है मंगा। अब कई सारे सैनिकों को मंगा लिया, अब कई सारे सैनिकों को जो मंगा लिया, अब ये क्या करने लगा, यहाँ पे जो है सैनिक मंगा लिया, तो अब ये मेन जगह जो होता है उसको जो है कब्जा करने लगा। ढेरी सैनिक आ गया, बोलता है राजा का सेफ्टी करो। इधर से राजा का सेफ्टी के लिए भी कुछ सैनिक को दे दिया, ऐसे घेर दिया है। लेकिन मेन जगह पे क्या करने लगा, उसका जो है क्षेत्र को हथियाने लगा। जैसे कहीं पे जो है बड़ा फैक्ट्री है, फैक्ट्री उद्योग का, जहाँ पे कोई कंपनी चलता है, उसको कब्जा कर लिया फ्रांस वाला। बोलता है यहाँ पे कोई नहीं कुछ करेगा, यहाँ पे राजा का जो है अधिकार, राजा बोल दिया है कि यहाँ पे जो है इसको कोई भी कुछ टच नहीं करेगा। मेन जो भी क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र, उसको कब्जा कर लिया। जहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिया, उसके कहीं पे धान का फैक्ट्री था उसको कब्जा कर लिया। मेन जो जगह था जहाँ से पैसा आदि करने वाला था, पैसा आने वाला था, वो सारी चीजों को जो है क्या कर लिया, पूरे कब्जा कर लिया। और जैसे कब्जा करने लगा, जैसे यहाँ पे कब्जा कर लिया, धीरे फ्रांस से और सारे जो है सैनिकों को बुलाने लगा। बुलाते यहाँ के जनता को भी एक दिन गुलाम कर लिया और राजा को भी गुलाम कर लिया। राजा को भी गुलाम करके धय फैट मारा जो है, पूरे गुलाम कर लिया। बोलता आपको सेफ्टी देंगे, सेफ्टी कुछ नहीं देने वाले हैं। उसको राजा को भी क्या कर लिया, पूरे गुलाम कर लिया। अब क्या हो गया, पूरे हिंद चीन में जो है किसका प्रभाव पड़ गया, पूरे हिंद चीन को कब्जा कर लिया। किसने, फ्रांस वाले ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा जो कर लिया, अब बोल दिया कि जो है मेरे जो है नियम के अनुसार से यहाँ पे खेती होगा। सब वहाँ सभी किसान को कहने लगा कि सब किसान जो है चावल का खेती करो और अच्छा से होनी चाहिए और सब हमको टैक्स दो। पूरे उसका दबदबा बन गया कि जो है अब सब किसान खेती करने लगा। खेती करके उसको जो है चावल उत्पादन करके किसको देने लगा, फ्रांस के व्यक्तियों को देने लगा। जो है कुछ दिन के बाद जो है वो पूरे विश्व का जो है तीसरा चावल उत्पादक देश हो गया। बोलता है कुछ भी हो जाए, चावल इसमें अच्छा से उपजाना चाहिए। पूरे फ्रांस के व्यक्तियों, पूरे जो है फ्रांस जो है हिंद चीन से चावल को उत्पादन करने लगा और तीसरा विश्व में जो है चावल उत्पादक देश बन गया हिंद चीन। अब ये धीरे क्या हो गया, राजा को भी क्या कर लिया, तो ये अति कर ही लिया। लेकिन अब कुछ समय के बाद क्या होता है, क्या कोई भी जैसे हम लोगों को ही गुलाम किया था, क्या हम लोग सब दिन गुलाम रहे, नहीं गुलाम रहे। आदमी होते अजीर्ण हो गया। वहां पे जो है जो फ्रांस वाला जो गुलाम किया था पूरे परेशान हो गया कि अब क्या होगा, मेरा घर में रह के हम ही से ये जो है बैर कर रहा है, हम ही से ये लड़ रहा है, या हम पूरे कमा के रखते हैं, ये जितना तक कुछ भी वो देखता था अच्छा सामान या घर से कोई भी चीज लेके उठा के गायब कर देता था। फ्रांस बुलाता था, झोला बोरा भर के रखा, लेके चले जाता था। आदमी पूरे परेशान हो गया, अब कैसे होगा। जिस प्रकार से हम लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया था। अंग्रेजों जब गुलाम कर लिया था भारत को, तो यहाँ सभी व्यक्ति को बोल दिया था जितना भी खेती करता है, यदि 1 बीघा खेती करता है तो उसमें 1/4 भाग जो है नील का खेती करना पड़ेगा। जो है 1 भाग नील का खेती करना पड़ेगा और नील का खेती जितना भी होगा सब नील का खेती हमको नील दे दो और हम लेके जाएंगे। सब व्यक्ति से नील का खेती करवाता था। नील का मतलब मान लेते हैं कि यदि 20 कट्ठा है तो यदि 20 कट्ठा का 1/4 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 कट्ठा में हर एक फिक्स था कि हर एक व्यक्ति को जो नील का खेती करना ही होगा और उसको डायरेक्ट देना पड़ता था, अंग्रेज को देना पड़ता था। उसी प्रकार से वहां पे फ्रांस में भी होता था, जो है फ्रांस वाला भी करवाता था। जो है जितना भी क्षेत्र पे जो है क्या किया था, जो है ये अति कर लिया था, गुलाम कर लिया था, तो वो जो है उसी प्रकार से ये मांगता था कि हमको जो है ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, फलना चिलना करने लगा। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद फिर से यहाँ पे जो है एक युद्ध उत्पन्न हो गया। अब फ्रांस वाला को काटना स्टार्ट किया। बोलता कि गुलाम क्या है, निकालते हैं गर्सा, तब वो सबको मारना स्टार्ट किया। मारते क्योंकि परेशान तो हो गया था। अब सोचने लगा कैसे होगा। कुछ दिनों के बाद जो है पूरे बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, इसको जो है हिंद चीन को आज़ादी मिल गया। अब आज़ादी मिलने के बाद क्या होता है इसके बारे में समझाते। अब ये
कब आजाद हुआ था? ये जो है 1945 ईस्वी में क्या हो गया, ये फ्रांस आते, ये जो था हिंद चीन पूरी तरह से जो है आजाद हो गया। ये वियतनाम का जो क्षेत्र था ये पूरी आजाद हो गया, आजाद हो गया। उसके बाद बोलता है आजाद करवाने में मुख्य भूमिका हो ची मिन्ह का था। अब क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों को आजाद करवाने में कई सारे जो है जैसे भगत सिंह का योगदान था, महात्मा गांधी का योगदान था भारत को आजाद करवाने में, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे वियतनाम जो इसी का क्षेत्र था, हिंदी चीन का क्षेत्र था, इसको आजाद करवाने में हो ची मिन्ह का जो था इसका मेन भूमिका था कि हाँ कैसे कैसे भगाना है। ये हो ची मिन्ह ने जो है सब व्यक्ति को उसका के जो है फ्रांस वाले को भगाया था, हो ची मिन्ह को भगाया। अब देखो आजाद होने के बाद जो है ना, ये वियतनाम जो था, वियतनाम का ही क्षेत्र को पूरे कब्जा कर लिया था। उधर भी कब्जा था लेकिन ज्यादातर वियतनाम को ही कब्जा कर लिया। अब वियतनाम जैसे आजाद हो गया, तो अब वियतनाम क्या हो गया, दो भागों में बट गया। दो भागों में, कौन कौन भागों में? एक उत्तरी भागों में बट गया, एक दक्षिणी भागों में बट गया। अब जिस प्रकार से हम लोगों का क्या था, भारत है, भारत में अब क्या हो गया, पाकिस्तान वाला अलग हो गया। पहले आजादी से पहले क्या था, दोनों एक ही था, दोनों मिल के आजादी में जो है आजादी मिला था। हिंदू भी लड़ा था जो है आजादी पाने के लिए और मुस्लिम भी लड़ा था आजादी पाने के लिए। अब क्या हुआ, बोल दिया कि यहाँ पे बोलता है वियतनाम के लोगों बोलता है कि जो है हम दोनों ने मिलके आजादी जो है लाए हैं, आजादी को पाए हैं, तो अब हमको अलग देश चाहिए। इधर ये उत्तरी वियतनाम वाला अलग और दक्षिणी वियतनाम वाला अलग अलग दोनों लड़ाई करने लगा। जिस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान वाला लड़ाई कर रहा था कि भारत से कि हमको जो है अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। बोलता है भारत बोला ठीक है अब चाहिए तो लो अलग कर देते हैं। तो आज़ादी के बाद से तब जो है इसको पाकिस्तान को अलग कर दिया था। उसी प्रकार से अब यहाँ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जो है क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा। तो अभी क्या होता है, अमेरिका आके दक्षिणी वियतनाम को जो है सपोर्ट कर दिया। क्या कि अमेरिका का पहले से ही आदत था चुट्टी काटने का। अभी भी क्या होता है, इस सब व्यक्ति को उसका देता है, ऐसे चुट्टी काट लेता है, ऐसे चुट्टी काट लिया, बोलता है कौन काटा, देखो 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 देखो। वही वाला आदत अमेरिका का पहले से ही था। आज पहले भी इधर इसको दक्षिण जो है वियतनाम को ये सपोर्ट कर रहा था, अंदरूनी सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों को आपस में लड़ा दिया था पहले कि लड़ जाओ अपने में। सोचेगा कि ये सोचता था अमेरिका वाला कि लड़ेगा जैसे कटे मरेगा, मेरा क्या होगा, सामान बिक्री हो जाएगा। जैसे मान लेते कि क्या करेगा, दो गो व्यक्ति को लड़ा दिया। अब यहाँ पे दो, एक व्यक्ति ये है एक व्यक्ति ये है, बोलता है तुम लड़ो और जो भी चीज का तरवाल का कमी हो, गोली का कमी हो, बंदूक का कमी हो, देने के लिए हम है ना। उसी प्रकार ये अमेरिका कर रहा था कि तुम दोनों लड़ो, उसका जो है जो भी चीज का कमी होगा ये सोचता मेरा सामान भी बिक जाएगा। ये अंदरूनी सपोर्ट किसको कर रहा था, दक्षिणी वियतनाम को ये जो है सपोर्ट कर रहा था दोनों को। जब क्या था, गृह युद्ध के बारे में क्या बताया थे, जब एक ही देश में रहने वाले दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। दोनों के बीच क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। ये दोनों के बीच में गृह युद्ध हो गया, लेकिन बाद में दोनों को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये पे आता है कि जो जब हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा था तो कौन कौन व्यक्ति इसको कब्जा किया था, जो है पादरी और व्यापारी लोग आए थे किसको कब्जा करने के लिए, ये जो है वियतनाम को कब्जा करने के लिए दो व्यक्ति थे। बोलता है कंबोडिया में जो है एक जो है मंदिर है, जिसको कंबोडिया में एक मंदिर है, किसका मंदिर है, ये जो है अंकोर वाट का मंदिर है। ये अंकोर वाट का मंदिर है। बोलता है कंबोडिया में जो है कौन सी मंदिर है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है, कौन सा भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का जो है मंदिर है। इसको हम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यही है कंबोडिया में सबसे बड़ा ये मंदिर है, जो कौन सा भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जो है कई सारे श्रद्धालु जाते हैं और इसका दर्शन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो है फ्रांस में जो है फ्रांस वाला कैसे आक्रमण किया, उसके बाद कैसे यहाँ पे जो है वियतनाम के क्षेत्र को पूरे क्या कर लिया था, गुलाम कर लिया था। और गुलाम होने के बाद क्या क्या चीज प्रभाव पड़ा, उसके बाद ये कब आजाद हुआ, उसके आजाद करवाने में किसका भूमिका था, उसके जो है भूमिका आजाद होने के बाद क्या हो गया, दोनों के बीच गृह युद्ध हो गया। कितने भागों में बढ़ गया था, दो भागों में। ये पूरी यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगला क्लास में बताएंगे कि जो है ये वियतनाम जो है कई भागों में जो बढ़ गया था उसमें किस प्रकार से हो गया। आजादी होने के बाद मान लेते हैं कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है तो कुछ ना कुछ नियम कानून तो बनता है ना। जिस प्रकार से भारत आजाद होने के बाद जो है कई सारे नियम कानून बना के जो है यहाँ पे जो है ये नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
उसी प्रकार से आगे वाला क्लास में बताएंगे वहां पे किस प्रकार से अलगाव हुआ था, अलगाव होने के बाद वहां पे कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या चीज बने थे। आया समझ में?